आज हम एक ऐसी प्राचीन तकनीक की बात करने जा रहे हैं जिसे योगियों ने नाम दिया रॉकेट पाथ। एक ऐसा रास्ता जो दर्द और तनाव की सालों पुरानी जंजीरों को तोड़ने का दावा करता है। जरा सोचिए, कमर का दर्द, रातों को नींद न आना या फिर सीने में बैठी एक अजीब सी घबराहट, क्या ये सब अलग अलग परेशानियां हैं? शायद इस पर दोबारा सोचने का वक्त आ गया है। योगिक विज्ञान के हिसाब से ये अलग अलग लक्षण नहीं हैं। ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। शरीर के अंदर का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो टूट गया है। शरीर सालों से सिग्नल दे रहा है, लेकिन शायद वो सिग्नल पेन किलर्स की परतों के नीचे कहीं दब रहे हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और शरीर के इस छिपे हुए संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखने जैसी है, जब शरीर पहली बार सिग्नल देता है ना, तो वो एक फुसफुसाहट होती है, एक बहुत ही धीमी आवाज। लेकिन अगर उसे अनसुना कर दिया जाए तो अगली बार शरीर चुप नहीं रहता, वो ढह जाता है। तो आखिर इस सारे दर्द और तनाव की जड़ है कहां? योगिक विज्ञान शरीर में 3 बड़े एनर्जी ब्लॉक्स की पहचान करता है और उनमें सबसे जिद्दी है विष्णु ग्रंथि। और ये कोई कहानी नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। ये हमारे दिल के ठीक पीछे उस जगह पर है जहां हमारा नर्वस सिस्टम इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है और जहां हमारे अहंकार और बचपन के डर एक बायोलॉजिकल गांठ बनकर जमा हो जाते हैं। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। फैसिनेटिंग बात यह है कि अब मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी ये मान रहा है कि हमारा नर्वस सिस्टम यादों की एक जीती जागती लाइब्रेरी है। वो भावनाएं जो कभी बाहर नहीं निकली, वो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में टेंशन बनकर जमा हो जाती हैं और हमारी जीवनी शक्ति, हमारी प्राण शक्ति के फ्लो को रोक देती हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर समस्या इतनी गहरी है तो क्या इसका कोई सीधा, कोई पावरफुल समाधान है? बिल्कुल है। और यहीं पर एंट्री होती है ठोकर क्रिया की, जिसे रॉकेट पाथ भी कहते हैं। इस तकनीक को समझने के लिए ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। सोचिए, जैसे एक बंद पड़ चुकी गाड़ी के इंजन को चालू करने के लिए एक जोरदार झटके या जंप स्टार्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही शरीर में सोई हुई ऊर्जा को जगाने के लिए एक अंदरूनी बिजली जैसे झटके की जरूरत होती है। देखिए, ज्यादातर जो तरीके होते हैं ना, वो समस्या को धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर पिघलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रॉकेट पाथ वो एक हथौड़े की तरह है जो उस बर्फ को एक ही झटके में तोड़ देता है। ये इंतजार नहीं करता, ये एक डायरेक्ट हिट है, एक इंटरनल एक्सप्लोजन जो फौरन काम करता है। और यही बात इस शक्तिशाली कोट में कही गई है। इसका नाम रॉकेट पाथ इसकी स्पीड की वजह से नहीं है, बल्कि इसके नेचर की वजह से है। ये धीरे धीरे बदलाव का रास्ता नहीं, ये एक सीधा आंतरिक विस्फोट है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। देखते हैं कि ये आंतरिक प्रहार, ये इंटरनल स्ट्राइक आखिर किया कैसे जाता है। इस क्रिया को शुरू करने से पहले 3 तैयारियां बेहद जरूरी हैं। इसे एक प्री लॉन्च चेकलिस्ट समझ लीजिए। पहला, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, बिना किसी सहारे के। दूसरा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। और तीसरा, नभ मुद्रा, जिसमें जीभ को ऊपर तालू से लगाया जाता है, जो ब्रेन के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। अब आते हैं मुख्य अभ्यास पर। ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप है सांस को अंदर खींचना, ये इमेजिन करते हुए कि प्राण रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ रहा है। दूसरा, इसे दिल के ठीक पीछे रोकें। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है प्रहार, पेट के निचले हिस्से को एक झटके से अंदर और ऊपर की तरफ खींचना। चौथा, प्रहार के फौरन बाद बहुत धीरे से सांस छोड़ दें। और पांचवा, इसके बाद कम से कम 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाएं। यह सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इस अंदरूनी झटके के पीछे एक सॉलिड साइंस काम करता है। आइए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। जब ये इंटरनल स्ट्राइक होता है ना, तो शरीर के अंदर एक ऐसी प्रोसेस शुरू होती है जिसे हम आज की भाषा में न्यूरल रीसेट कह सकते हैं। ये ऐसा है जैसे अपने पूरे नर्वस सिस्टम को रीबूट कर देना। और ये रीसेट कई लेवल्स पर काम करता है। ये झटका रीढ़ की हड्डी में मौजूद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में वाइब्रेशन पैदा करता है, जो दबी हुई नसों के बीच जगह बनाता है। ये ब्रेन के थैलेमस को रीबूट करके ब्रेन फॉग यानी मानसिक धुंध को साफ करता है। और साइंटिफिकली कहें तो ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इस्तेमाल करता है, जहां हड्डियों पर दबाव डालने से एक हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, जो सोई हुई नसों को फिर से जगा देता है। अब क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल, एक हाई वोल्टेज प्रैक्टिस है, इसे करने से पहले 3 गोल्डन रूल्स को जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, सिर्फ 3।
लेकिन इन 3 नियमों को नजरअंदाज करना इस शक्तिशाली अभ्यास की इफेक्टिवनेस और सेफ्टी दोनों से समझौता कर सकता है। पहला है मात्रा का नियम, शुरुआत में एक बार में सिर्फ 3 ठोकर। दूसरा है मौन का नियम, अभ्यास के बाद जो 2 मिनट की शांति है वही असली दवा है, उसे कभी स्किप ना करें। और तीसरा है सावधानी का नियम, अगर रीढ़ की कोई बड़ी सर्जरी हुई है तो इसे सिर्फ मानसिक रूप से करें, शारीरिक बल से नहीं। जब इस अभ्यास को लगातार किया जाता है तो विष्णु ग्रंथि, जो शायद बरसों से बंद थी, वो खुलने लगती है। और इस ग्रंथि का खुलना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये एक तरह से हमारे पुराने बीमार स्व की मृत्यु और एक नए साक्षी स्व के जन्म का प्रतीक है। और इससे दर्द को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है। हम दर्द नहीं हैं, हम तो वो अनंत आकाश हैं जिसमें दर्द एक बादल की तरह आया और चला गया। ठोकर क्रिया उस बादल को चीर देती है। तो अब 2 रास्ते सामने आते हैं। एक रास्ता है इस जानकारी को सुनकर भूल जाना और पुराने दर्द भरे जीवन में लौट जाना, या फिर इस रॉकेट पाथ पर पहला कदम रखना। क्योंकि जैसा कि प्राचीन योगी कहते थे, कभी-कभी सिर्फ एक सही प्रहार ही भाग्य को बदलने के लिए काफी होता है।